राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट का पार्ट टू। जी हाँ, ये होने वाला है हमारा बैलेंस डाइट का पार्ट टू। तो भैया आपने पार्ट वन कब पढ़ा है? भाई पार्ट वन मैंने पिछले बार ही पढ़ा दिया, पिछले बार बोले तो कल ही पढ़ा दिया था। तो उसमें क्या था, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको पार्ट टू कर लिया और उस टाइम पे पेज भी नहीं खाली था हमारा। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये है हमारा पार्ट टू है। ठीक है, थ्री मत समझ लेना, पार्ट टू। ठीक है, तो चलिए डाइट को चालू करते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट को। तो हम लोग कल कहाँ थे? तो हम लोग थे बैलेंस डाइट के स्टेप पे, यानी कि बैलेंस जो डाइट होता है उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट के स्टेप पे, किस स्टेप पे कैसे हम लोग प्लान करेंगे बैलेंस डाइट को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टेप देखना है किस चीज का, किसका, बैलेंस डाइट का। ठीक है, बैलेंस डाइट का प्लान देखेंगे और उसका स्टेप देखेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप वन। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हमको किसी को बैलेंस डाइट देना है तो उसके लिए तो हमारे पास कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए भाई। ऐसे थोड़ी हम लोग दे देंगे उसको, भाई तुम एक काम करो, सबके लिए बैलेंस डाइट एक ही जैसा होता है, नहीं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे। अब बोलोगे भैया भेदभाव करेंगे क्या, तो मजा आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। जो बॉडी है उसकी कैपेसिटी और सारी चीजें अलग होती है, तो इसीलिए बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग रिक्वायर होती है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में भैया हम लोग क्या करेंगे ये बताओ। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग करेंगे एज डिटरमाइन, मतलब कि हम लोग उसका एज पूछेंगे। एक बात बताओ, एज डिटरमाइंड इसलिए करेंगे, क्या अगर जे 6 महीने का बच्चा है और एक 60 साल का व्यक्ति है तो क्या उनका हम लोग एक ही डाइट देंगे? भाई 60 साल के व्यक्ति को क्या चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर उसको क्या चाहिए, दाल चावल रोटी घी शक्कर केला फ्रूट। 6 महीने के बच्चे को भी ये चाहिए? नहीं, उसको तो ये नीड नहीं है भैया। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हम लोग एज डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और ये काम हम टोटल कितने स्टेप में करेंगे, 6 स्टेप में करेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग 6 स्टेप में करेंगे। ठीक है, 5 एंड ये 6, टोटल हम लोग ये काम 6 स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाई आपकी उम्र क्या है, आप 18 वर्ष के हो कि 28 वर्ष के हो, हमें बताइए। अब बोलोगे भैया देख के तो समझ में आ ही जाएगा। अरे भाई साहब देख के समझ में आ जाएगा, बट क्या हो कि अगर ये 18 वर्ष का व्यक्ति और 25 वर्ष का व्यक्ति, यानी 25 ईयर्स का एक मैन है और एक 80 ईयर का मैन है या फिर बॉय है, तो क्या आप उसको कंपेयर करके ऐसे पता लगा लोगे? थोड़ा थोड़ा पता लग जाएगा, अप्रोक्स आप बता दो, क्या प्रॉपर ने प्रॉपर तो नहीं बताओगे ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज डिटरमाइन करेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या करेंगे, जेंडर डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने का अर्थ क्या है, क्या मतलब कि आप देखोगे? नहीं, आप पूछोगे भैया आप मेल हो या फीमेल हो, वैसे तो देख के आपको पता चल जाएगा, बट हम लोग क्या करेंगे, एंड द अदर हैंड फॉर आवर सेफ्टी एंड पेशेंट सेफ्टी हम लोग एक बार पूछ लेंगे आपका जेंडर क्या है। ठीक है, तो वो बोलेगा भाई जेंडर मेरा मेल है या फीमेल है, तो भैया मेल फीमेल से क्या मतलब है कि अगर 18 वर्ष का मेल है 18 वर्ष की फीमेल है, एज तो हमें पता चल गया। तो हम लोग एज जान के उसका वो जेंडर जान के क्या करेंगे। तो भाई एक बात समझो, जो मेल है उसका ज्यादा इनटेक होता है कैलोरी का, क्योंकि उसमें मास ज्यादा होते हैं, और फीमेल में एंड कंपेयर टू मेल कम होता है। ठीक है, इनटेक फूड का भी और कैलोरी का भी, सारी चीजों का। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई 18 वर्ष का एक अनहेल्दी पर्सन ले लिए जो थोड़ा सा उसमें माल न्यूट्रिशन हुआ है, माल न्यूट्रिशन में उसमें उसमें क्या हुआ है, अंडर न्यूट्रिशन है, वो भी माल न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो आप उसको ओवर न्यूट्रिशन वाले फीमेल से कंपेयर करा दोगे? नहीं, हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप पे हम लोग ये करेंगे कि एक्टिविटी लेवल हम लोग उससे पूछेंगे। एक्टिविटी लेवल, ठीक है, मतलब कि आप कैसे एक्टिव होते हो, एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल कहने का अर्थ है मेरा, क्योंकि जो व्यक्ति जितना कार्य करता है वो उतना ज्यादा उसको भोजन की नीड रहती है, उतना ज्यादा उसको फूड की नीड रहती है। ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको हम लोग दो तीन भागों में बांट चुके हैं, कौन कौन सा है, एक है हमारा स्टैंडर्ड, स्टेरी सॉरी स्टेरी है, मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। और दूसरा है मॉडरेट। ठीक है, तीसरा है हैवी वर्कर। ठीक है, अब देखो,
आपका ये है स्टैंडर्ड, मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि अब आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं और घर पे जाते हैं, खाना पीना खा कर सो जाते हैं, तो इसको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। और थोड़ा मॉडरेट उसको 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 रखेंगे, जो कि जैसे कि हमारे जो व्यक्ति है ऑफिस में भी काम कर लेते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, एक्टिव है थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल, उसको मॉडरेट कर लेंगे। हैवी वर्कर, हैवी वर्क में किसको रखेंगे, जो कि हमारे यहाँ क्या है, मजदूर हैं या फिर काम करने वाले हैं, ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, उन्हें हम लोग हैवी वर्कर में रखेंगे। ठीक है, जो ज्यादा कार्य करता है उनको उनका भोजन का इंटेक भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो भैया तीन चीजें हमने कर ली, पहले हमने उसका एज पूछ लिया, फिर हमने उसका जेंडर पूछ लिया, फिर हमने उससे पूछ लिया कि आप काम कर क्या करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, तो आप फार्मर हो, आप कॉरपोरेट में काम करते हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर हो या इंजीनियर हो, कुछ भी भाई, कुछ भी, XYZ। ओके, तो हमने पूछ ली भाई, मतलब कि हम लोग अल्टीमेट में हम लोग उनका एक्टिविटी लेवल जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग चौथे नंबर पे क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख लिए हमका हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डेली कैलोरी, जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट हम लोग निकालेंगे। अब क्या उससे पेशेंट्स पूछेंगे, नहीं, वो काम हमारा है, हम लोग निकालेंगे कितना उसको डेली कैलोरी रिक्वायर है। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग करेंगे फूड ग्रुप। ठीक है, फूड ग्रुपिंग। ठीक है, फूड ग्रुपिंग को सिलेक्ट करेंगे। फूड ग्रुपिंग को सिलेक्ट करने का अर्थ है मेरा, फूड ग्रुप्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का अर्थ है कि हम लोगों ने फूड का एक ग्रुप बनाया है जिसमें प्रोटीन वाले अलग हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले अलग है, विटामिन वाले अलग हैं। तो भैया आपने तो बताया नहीं, तो हम अब आगे उसी के पे बात करेंगे, फूड ग्रुपिंग के बारे में, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, तो हमने अब क्या क्या फूड ग्रुपिंग में से सिलेक्ट कर लिया, भाई इतनी कैलोरी की जरूरत है, ये हमारे फूड ग्रुप में है, ये इतना कैलोरी देता है, ये इतना कैलोरी देता है, अप्रोक्स हम लोग उतना बना दिए। ठीक है भैया, पांचवा भी काम कर लिए। अब छवा काम क्या करेंगे, अब सारी चीजें हमारे पास आ गई है। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मील मील प्लानिंग करेंगे, मील प्लानिंग। ठीक है, मील प्लानिंग, भैया उसी टाइम से तो मील प्लानिंग ही चल रहा था। मील प्लानिंग कहने का अर्थ है कि हम लोग पेशेंट को कैसे सारी चीजें देंगे, जैसे कि हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, और क्या हो गया, हमारा लंच। ठीक है, क्या एक ही बार दे दोगे सारी चीजें, नहीं, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, और डिनर में क्या देना है। ठीक है, और स्नैक मांगे, स्नैक्स में क्या देना है, स्नैक्स में क्या देना है। तो ये है हमारा, क्या है हमारा, ये मील प्लानिंग है, कैसे कैसे देना है। अब तक हम लोगों ने स्टेप देखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए भैया, एक बात बताइए, बेनिफिट वगैरह है कि नहीं हेल्दी बैलेंस डाइट का, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका बेनिफिट देख लेते हैं, स्टेप तो देख ही लिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, अब हम लोग इसका बेनिफिट देखेंगे। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट, ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या है, बताइए भैया। हम तो ये सारी चीजें कर ले भाई, ये 6 स्टेप बताए, 6 स्टेप में भी आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर दिए, हमने सारी चीजें सीखी। बट अभी ना हमको अभी आपने फूड ग्रुपिंग नहीं बताई, तो वो भी बताऊंगा। बट ये बताइए, बेनिफिट कोई फायदा वगैरह है, कुछ चीजें, ये सारी चीजें देने से बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला हमारा ये जो फायदा है, मैं वही गिना देता हूँ। सबसे पहला हमारा फायदा है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल बेनिफिट देखते हैं, फिजिकल बेनिफिट को देख लेते हैं एक बार। फिजिकल बेनिफिट में क्या क्या बेनिफिट है ये बता दीजिए भैया, फिजिकल बेनिफिट में क्या क्या बेनिफिट है। फिजिकल बेनिफिट में हमको प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। अगर जो किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो उसका ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी कॉज है ये ग्रोथ रुकने का। ठीक है, सेकेंडरी कॉज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से आपको स्ट्रॉन्ग बोन होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन मतलब कि हड्डियां मजबूत होगी। ठीक है, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मसल। स्ट्रॉन्ग मसल मतलब कि ये जो मसल्स है वो मजबूत होंगे। ठीक है, और क्या होगा, और हमारा स्किन जो है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन जो ग्लो करता है भाई साहब, उसमें बहुत सारा सीरम्स विटामिन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई, बैलेंस अपना डाइट रखो, सारी चीजें ग्लो करेगी।
ठीक है, हेल्दी स्किन, और क्या चाहिए, और हमको गुड विजन। गुड विजन मतलब कि सारी चीजें मतलब क्लियर दिखती है भैया, चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता। इतने बेनिफिट है भाई, ये फिजिकल बेनिफिट है, ठीक है, ये फिजिकल बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब मेंटल बेनिफिट बता दीजिए भैया, मेंटल बेनिफिट क्या होता है? मेंटल बेनिफिट ऐसे बेनिफिट जो हमारे दिमाग और हमारे सोचने की एबिलिटी को बताते हैं, मेंटल बेनिफिट। अब मेंटल बेनिफिट क्या होता है? मेंटल बेनिफिट देख लेते हैं, मेंटल बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो मेंटल बेनिफिट क्या है, इसमें क्या होता है? बेटर, ये भैया बेटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि एकदम बिल्कुल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सारी चीजों पे फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप फोकस के साथ बैठे हैं, अगर जो आप फोकस के साथ नहीं बैठे हैं तो अभी तो हाँ भैया बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, बट अभी कुछ देर बाद घपला हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो मेमोरी, और मेमोरी जो है उसमें इंक्रीज होती है, याद रखने की क्षमता इंक्रीज होती है। ठीक है, लेस लेस स्ट्रेस, ठीक है, मतलब कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं, चिंता होती है, वरी करते हैं, वो सारी चीजें कम होती है। ठीक है, ये है हमारा फिजिकल और मेंटल बेनिफिट। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन होता है, डिजीज प्रिवेंशन होता है। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन कहने का अर्थ है कि जो हमें बीमारी होने वाली होती है वो नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? केवल बैलेंस डाइट से इतने सारे फायदे हैं। हाँ, बैलेंस डाइट से बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे लिख लो, एक और चीज क्या है यहाँ पे, दूसरा चीज है हमारा क्या, डिजीज, डिजीज प्रिवेंशन, मतलब कि बीमारियां नहीं होती है, ये सारी चीजें नहीं होने देता। बीमारियां कौन सी नहीं होती, मैं गिनाने बैठू तो सैकड़ों बीमारियां ऐसी है कि प्रॉपर डाइट लेने से नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें हो गई भैया। अब हमको बताओ ये चीजें, ठीक है, फायदा भी बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया। आपने हमको इसके स्टेप बता दी, ये भी बहुत अच्छा किया, बट ये बताओ जो आपने फूड ग्रुपिंग बोला था बैलेंस डाइट का, वो भी बताओगे कि नहीं बताओगे? तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फूड ग्रुपिंग, फूड ग्रुप्स इन बैलेंस डाइट। तो देखो इसका ग्रुपिंग जो है वो हम लोग कितने ग्रुप में करते हैं? टोटल 6 ग्रुप में हम लोग इसको ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप में ग्रुपिंग करते हैं इसका। तो कौन कौन सा ग्रुप है भैया, ये भी बता दो, 6 ग्रुप में करते हो तो। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप। ठीक है भैया, ग्रुपिंग तो की है, बट ये बताओ कौन कौन सा ग्रुपिंग है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग करते हैं किसका, आपने केरल्स और माइल्ड्स का। ठीक है, केरल्स और माइल्ड्स का, केरल्स एंड माइल्ड। ठीक है, सेकेंड ग्रुप किसका है? सेकेंड ग्रुप है हमारा पल्स। पल्स कौन सा भैया, टॉफी खाते हैं पल्स टॉफी, वो वाला नहीं, दाल, पल्स अर्थात दाल। ठीक है, दाल वाले पल्स का। ठीक है, और तीसरा है मिल्क प्रोडक्ट, भैया वो पाउडर वाला दूध आता है, उससे खाने से हेल्थ बनेगा नहीं। ठीक है, तीसरा है आपका मीट एंड एग। ठीक है, मीट और एग। और पांचवा ग्रुप क्या है भैया? पांचवा ग्रुप है फ्रूट और वेजिटेबल। पांचवा ग्रुप क्या है? पांचवा ग्रुप है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और छठा ग्रुप किसका है भैया? छठा ग्रुप है फैट एंड शुगर। बस इतने ही ग्रुप हैं। हाँ भैया, तो हम लोग टोटल 7 ग्रुपिंग करते हैं, इसी से उठा के खाने को देते हैं। ठीक है, अब देखो पहले ग्रुप में हम लोग क्या डालेंगे, पहला ये जो ग्रुप है उसमें हम लोग क्या रखेंगे, पहला ये ग्रुप है इसमें हम लोग क्या रखेंगे, केरल्स में। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा राइस होता है यानी चावल, और क्या होता है, बाजरा, बाजरा, और क्या होता है, और ज्वार होता है। ये क्या है, ये हाई कार्बर, हाई हाई कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप है ये। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, पल्स,
पल्स कौन सा ग्रुप है भैया? पल्स है हमारा प्रोटीन वाला। जी हाँ, प्रोटीन वाला ग्रुप है पल्स। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये हमारा कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम वाला ग्रुप है। ठीक है, ये किसका ग्रुप है? ये भी प्रोटीन का ग्रुप है, एग और मिल्क वाला। सॉरी, एग और किसका वाला? एग और मीट वाला। फ्रूट और वेजिटेबल वाला विटामिन का है। और फैट और शुगर तो है ही है भैया। ठीक है, तो अब देखो पल्स में क्या क्या आ सकता है। पल्स में हमारा दाल आता है, ठीक है, और क्या आता है? चना आता है, ठीक है, और क्या आता है? और हमारा राजमा आता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमको प्रोटीन की जरूरत है क्या भैया, हम लोग किसी के खाने में बोलेंगे कि आप दाल का इंटेक बढ़ा लीजिए, चना का इंटेक बढ़ा लीजिए, राजमा का इंटेक बढ़ा लीजिए, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, अगर जो प्रोटीन की उसको नीड है तो। अगर जो उसको कार्बोहाइड्रेट की नीड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? राइस, बाजरा या फिर ज्वार आप लोग क्या कीजिए, खाने के इंटेक में क्या करिए, बढ़ाइए। ठीक है, और अगर जो मिल्क का जरूरत हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं मिल्क वाले में? तो सबसे पहले हम लोग बोल देंगे भैया मिल्क लो, मिल्क, और क्या, मिल्क कार्ड, और मिल्क कार्ड और पनीर, इसका इंटेक बढ़ाओ भैया। आप अगर जो आपको कैल्शियम की कमी दिख रही है तो, प्रोटीन की कमी दिख रही है तो एग, और ये तो भैया हाई क्वालिटी प्रोटीन है ये। ठीक है, विटामिन में हम लोग क्या बोल देंगे? विटामिन के लिए हम लोग बोल देंगे, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए हम लोग बोल देंगे, आप क्या करो, हरी सब्जियां लो। और फैट और शुगर के लिए भैया, फैट और शुगर के लिए क्या हम लोग करेंगे? फैट और शुगर के लिए घी। ठीक है, घी लो भैया, घी लो, और ये काम क्या करता है? ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैट और शुगर में हम लोग क्या चीनी भी ले दे सकते हैं, गुड़ भी दे सकते हैं, और ये आपका कैन भी दे सकते हैं, क्या नाम है उसका, कैन, जिसको हम लोग बोलते हैं गन्ना। हाँ, गन्ना भी दे सकते हैं। अगर जे किसी को मतलब कि फैट की जरूरत हो, सडन एनर्जी की जरूरत हो, फैट लो भैया, तुरंत एनर्जी, बात खत्म करो। फ्रूट विटामिन लो, फ्रूट और वेजिटेबल लो, विटामिन की कमी हो और मिनरल्स की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, हाई क्वालिटी प्रोटीन कमी हो, मीट एग लो या फिर दाल लो। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो, दूध लो। ये ग्रुपिंग होता है, यानी कि हम लोग फूड को ग्रुप में बांट देते हैं, उसके हिसाब से 7 ग्रुप बनाए, 6 ग्रुप बनाए हैं, सॉरी हमने। ठीक है, हम लोगों ने कि टोटल कितने ग्रुप बनाए हैं? टोटल हम लोगों ने 6 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, टोटल हमने 6 ग्रुप बनाए हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, क्या इसी पे देखेंगे? नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि हम लोग को अच्छा से थोड़ा सारी चीजें समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? अगर जो हम लोगों को किसी का क्या तैयार करना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, तो ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में, एक सेकंड, ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो तो चीजें मिल्क तो होनी ही चाहिए, मिल्क होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? 2 चपाती होनी चाहिए। 2 चपाती कहने का अर्थ है कि हमारा क्या होना चाहिए? 2 चपाती होनी चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और एग होना चाहिए। जो एग नहीं खाता क्या भैया उसको जबरदस्ती दे सकते हैं? नहीं, उसको दाल दो, आप दाल खाओ भैया, पल्स खाओ, पल्स का इंटेक लो। ठीक है, और फिर उसके बाद से ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद से माइल्ड मॉर्निंग, यानी कि सुबह में थोड़ा कुछ खाने का मन करता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या ले सकते हैं? माइल्ड मॉर्निंग। तो माइल्ड मॉर्निंग में हम लोग क्या दे सकते हैं? माइल्ड मॉर्निंग में हम लोग दे सकते हैं भैया एप्पल लो। ठीक है भैया, एप्पल लो, और क्या ले सकते हो? बनाना लो। ठीक है, बनाना लो। ठीक है, और क्या दे सकते हैं? और हम लोग क्या दे सकते हैं? और उसके बाद से लंच, लंच आ गया भैया, लंच में क्या देंगे? लंच में ये भी बता दो। लंच में लिख रहा हूँ लंच को। ठीक है, तो भैया लंच में हम लोग क्या दे सकते हैं? तो लंच में हम लोग क्या दे सकते हैं? लंच में हम लोग चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं। ठीक है, और क्या दे सकते हैं? वेजिटेबल दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? और हम लोग सैलेड दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? कर्ड दे सकते हैं। क्या भैया हम लोग बावर्ची बन चुके हैं? नहीं, ये बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट इसलिए है कि भाई सारी चीजें हमने बता दिया, किसमें प्रोटीन मिलती है, किसमें विटामिन मिलती है, वो चीजें तो जाननी जरूरी है ना, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, माइल्ड मॉर्निंग में क्या लेना है, इवनिंग में क्या लेना है, सारी चीजें। अब बैलेंस डाइट डिफिशियंसी से क्या होता है? अगर जो बैलेंस डाइट कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है
तो उसका क्या होगा, ठीक है, बैलेंस डाइट डिफिशियंसी। अब अगर जब डिफिशियंसी होगा, जो कोई जो व्यक्ति है प्रॉपर खाना पीना ना खाता हो तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें देखने को मिलेगा हमको, सबसे पहले उसमें देखने को मिलेगा हमको प्रोटीन डिफिशियंसी। और प्रोटीन डिफिशियंसी होगा तो क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, उसमें हम लोग को कसवार देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो सकता है, प्रोटीन डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, और हमको आयरन डिफिशियंसी देखने को मिल सकता है, और क्या, और विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें डिफिशियंसी हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अब फूड ग्रुपिंग हो गया हम लोग का, ठीक है, फूड ग्रुपिंग हम लोग कर लिए हैं। और उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ना है, RAD। RAD का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइट अलाउंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसको, RAD, सॉरी RDA, हाँ, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, ठीक है। ये देखो एग्जाम फेवरेट है भैया, एग्जाम में तो ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। इस कहता क्या है इसमें देखो, अब आरडीए हम लोग देख रहे हैं, तो आरडीए में देखो क्या होता है, आरडीए, आरडीए हम डेली अमाउंट होता है, क्या होता है, ये रोज जो हम लोग लेते हैं, जो हम लोग रोज लेते हैं डेली इंडिविजुअल हो तो गया। आरडीए का मतलब होता है डेली, आरडीए का मतलब होता है डेली, डेली इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है पूरे दिन का, उसे ही हम लोग आरडीए बोलते हैं। आरडीए का मतलब होता है डेली न्यूट्रिशन जो हम लोग इनटेक करते हैं। आरडीए वो न्यूट्रिशन अमाउंट होता है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल की डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। आरडीए का मतलब होता है दिन भर में हम लोग कितना कैलोरी बर्न करते हैं, कितने कैलोरी की नीड होती है, यही होता है हमारा आरडीए, ठीक है। अब इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, इसका फैक्टर्स भी हम लोग देख लेते हैं, फैक्टर क्या हो सकता है इसका, फैक्टर्स, ठीक है। आरडीए का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो क्या ही फैक्टर हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ठीक है, जो कि हम लोग ऊपर खाने में देखे थे, और क्या हो सकता है, और हमारा प्रेगनेंसी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी खाना जो है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लैक्टेशन भी हो सकता है, मतलब कि जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसमें भी न्यूट्रिशन की आरडीए की डिमांड अलग अलग हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और डिजीज कंडीशन हो सकती है, भाई किसी को बीमारी है, कोई व्यक्ति जो है वो बीमार है, तो क्या उसको खाना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, डिजीज कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अप्रोक्स अडल्ट आरडीए कितना होता है, अप्रोक्स अडल्ट आरडीए डेली का होता है, क्या होता है, अप्रोक्स अडल्ट आरडीए होता है 24,000 कैलोरी पर डे, ये मेल में,
तो फीमेल में कितना होता है भैया, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 90 कैलोरी पर डे फीमेल में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंतर क्या क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का मास, बॉडी मास जो है वो अलग अलग होता है। हो गया भैया, हाँ हो गया। ठीक है, प्रोटीन का भी अलग होता है, वाटर का भी अलग होता है, ठीक है, सारी चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब हम लोग अलग अगला चैप्टर देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।